नमो नमः दोस्तों, आपका पुनः कई दिनों बाद स्वागत है YouTube चैनल पर। और आज हम कारक प्रकरण पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। कारक प्रकरण से सभी परीक्षाओं में, चाहे वह एकेडमिक कक्षाएँ हो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अथवा रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट स्लेट, सब परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कारक प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसे विभक्ति अर्थ प्रकरण भी कह सकते हैं। विभक्ति का अर्थ इसी के माध्यम से होगा, और जब तक विभक्ति के अर्थ नहीं आएंगे तब तक हम पेपर को भी समझ नहीं पाएंगे कि पेपर में क्या लिखा है। जैसे संस्कृत रीट में जो संस्कृत आती है उसमें पेपर का अर्थ समझने के लिए कारक का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कारक का अर्थ करना आ जाएगा तो पेपर हिंदी के जैसा हो जाएगा। तो कारक क्या होता है, क्या परिभाषा है कारक की? क्रियान्वितम कारकम, जो क्रिया में अन्वित होता है, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वो कारक कहलाता है। कारक या ऐसे भी कह सकते हैं क्रियाजनकत्वम व कारकम। वा यानी या, वा एक अव्यय शब्द है, वा का अर्थ होता है या। जो क्रिया का जनक है वो कारक कहलाता है। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, क्रियान्वितम किम कारकम व कारकम किम क्रियान्वितम, या क्रियाजनकत्वम किम कारकम, क्या कारकम अस्ति क्रियाजनकत्वम, ऐसे ऑप्शन में दे रखा हो सकता है। तो इस कारक की परिभाषा है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि कारकाणी कति, कति का मतलब कितने, कारक कितने होते? तो उत्तर आएगा कारकाणी षट्, कारक 6 होते। 6 कारक कौन से हैं? कर्ता कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारक और अधिकरण। कारकों की संख्या 6, कारक 6 होते हैं। हिंदी में पढ़ते हो तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध भी आता है, लेकिन संबंध कारक में नहीं माना गया है क्योंकि क्रिया के साथ अन्वित नहीं है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं राम की पुस्तक पढ़ता हूँ, तो राम का पुस्तक के साथ राम की पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं कार्य कर रहा हूँ पढ़ने का, और पुस्तक किसकी है? राम की। तो राम की पुस्तक का राम के साथ तो संबंध है, तो राम वहाँ पे संबंध कारक हो गया। राम की हिंदी में का की चिन्ह से ही पहचानते कारक हो, तो यहाँ संबंध कारक नहीं होता है। कारक कितने हैं? कारक 6 प्रकार के हैं, और उनमें जो विभक्तियाँ लगती है वो देखते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, या ऐसे कहें कि जहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो कर्ता कारक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ संबंध जो है वो कारक नहीं है, लेकिन उसके साथ जो विभक्ति प्रयोग किया जाता है वो षष्ठी विभक्ति आता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। हम संस्कृत से हिंदी करते समय विभक्ति के माध्यम से पहचानते हैं। प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक, तृतीय विभक्ति है तो करण कारक, चतुर्थी विभक्ति है तो संप्रदान कारक, पंचमी है तो अपादान कारक, और षष्ठी विभक्ति है तो वहाँ संबंध होता है, और सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण। कारक कितने हो गए? 6। कारकाणी कितनी? कारकाणी षट्, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। अब देखते हैं कर्ता कारक में जो प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक, उसके बारे में बात करते हैं कुछ सूत्रों के माध्यम से। देखिए छात्रों, अगर सूत्रों के माध्यम से याद करोगे तो एक तो भूलने का काम नहीं रहेगा, और जो सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सीधे ही इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो देखते हैं प्रथमा विभक्ति के लिए
कर्ता कारक के लिए जो सूत्र है पहला, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक में सूत्र दे रखा है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगाएंगे। प्रातिपदिकार्थ, यहाँ जो ये मात्र शब्द है, इस मात्र शब्द का सबके साथ योग्य देखो, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। एक एक शब्द को ध्यान से देखते हैं। ये प्रातिपदिकार्थ क्या है? नियतोपस्थितिक है प्रातिपदिकार्थ है, यानी जो नियत शब्द है, निश्चित अर्थ वाला जो शब्द है वो प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। और ये जो मात्र शब्द आया है, इस मात्र शब्द का प्रत्येकम योग्य, प्रत्येक के साथ योग्य, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इस प्रकार सबके साथ योग्य है। प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ, पहले इसको पूरे सूत्र की व्याख्या देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे यानी प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्रा की अधिकता में, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उनमें परिमाण मात्रे, परिमाण का मतलब होता है माप, यानी मापवाचक शब्दों में, और संख्या मात्रे और संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे का अर्थ क्या है? निश्चित जो शब्द है, नियत लिंग शब्द जो है, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। उच्च है, निश्चय है, ये अव्यय शब्द है, निश्चित अर्थ वाले शब्द है। कृष्ण है, नियत पुल्लिंग शब्द है। श्री, नियत स्त्रीलिंग शब्द है। ज्ञानम, नियत नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उच्चय में, निश्चय में, कृष्ण में, श्री में, ज्ञानम। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति भवति, तो उत्तर होगा प्रथमा विभक्ति। क्या पूछ लिया कि उच्चय, निश्चय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम इत्यत्र की विभक्ति प्रथमा विभक्ति। सूत्र वैसे रीट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा जाता है कि उच्चय, निश्चय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम इत्यत्र केन सूत्रेण प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति सूत्र से हो रही है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। फिर देखते हैं ये लिंग मात्राधिक्य है। लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्रा की अधिकता में, यानी जो अनियत लिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में कह सकते हैं। जैसे तट शब्द जो है वो अनियत लिंग है, जैसे तट है, पुल्लिंग में भी चलेगा, तटी स्त्रीलिंग में भी, और तटम नपुंसकलिंग में भी। तो यहाँ तटः, तटी, तटम, इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर परिमाण मात्रे, परिमाण में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, जैसे द्रोणो, प्रथमा विभक्ति द्रोणो व्रीहि। यहाँ एक मापवाचक शब्द द्रोण, प्राचीन काल में द्रोण अपन समझ सकते हैं एक बाल्टी भर करके, यानी बाल्टी एक पात्र होता था जिसको भर करके दान दिया जाता था, उसके बदले में कुछ लिया जाता था, लेन देन का माध्यम था। तो मापवाचक शब्द था, मापने का साधन था द्रोण। तो यहाँ मापवाचक शब्द में भी प्रथमा विभक्ति होती है द्रोण शब्द में, द्रोणो विधि। फिर वचन मात्रे की प्रथमा विभक्ति, वचन मात्र में भी प्रथमा, जैसे वचन, एक वचन के लिए एक है, दो द्विवचन के लिए बहवः है, बहुवचन के लिए, तो यहाँ एक है, दो और बहवः, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। ज़्यादा चिंता नहीं करनी छात्रों। प्रश्न कहाँ से बनते हैं सीधे वो देखो कि एक तो प्रश्न बनता है कि कारकस्य परिभाषा, कारकम किम क्रियान्वितम कारकम, या कारकम किम क्रियाजनकत्वम कारकम। फिर प्रश्न बनता है कारकाणि कति, उत्तर होगा कारकाणि षट। कौन कौन से के थे, कौन कौन से हैं? तो षट कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये ध्यान रखना है, संबंध कारक नहीं है, लेकिन वहाँ विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी।
फिर प्रश्न बनता है कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, पदान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, संबंध में इसकी विभक्ति होती है। फिर प्रथमा से हम शुरू कर रहे हैं कि प्रथमा का सूत्र पढ़ा, ये लाइन याद रख लो, ये सूत्र याद रख लो। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये याद होगी तो परीक्षा में प्रश्न दे देगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रा की विभक्ति प्रथमा, लिंग मात्रा द्वितीय विभक्ति की प्रथमा, परिमाण मात्रा विभक्ति की प्रथमा, वजन मात्रा विभक्ति की प्रथमा। रीट में वैसे सूत्रों के माध्यम से नहीं पूछने चाहिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नेट से स्टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर भी सीधा ही याद रखो ताकि तुरंत पता चल जाए। प्रातिपदिकार्थ मात्रा क्या है उसको देखना सीधे। प्रातिपदिकार्थ का मतलब नियत लिंग शब्द है या अव्यय शब्द है, जैसे उच्च है, नीचे है, अव्यय शब्द है। कृष्ण है पुल्लिंग शब्द, स्त्री स्त्रीलिंग शब्द, ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द। और लिंग मात्रा देखिए, लिंग मात्रा क्या देखिए, तट का उदाहरण दे दिया, तट है, तटी, तटम, तीनों लिंगों में तो उदाहरण पूछे जा सकते हैं। परिमाण मात्रा विभक्ति मापाचक शब्द है, द्रोण मापाचक शब्द, द्रोणों की बाल्टी करके दान। वचन मात्रे वचन दे दिया, एक है, दो, बह। तो इस प्रकार से ये आज की प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का अर्थ किया जाता है। हम सामान्यतः कारक सूत्र जो देखते हैं, कारक चिन्ह जो देखते हैं, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति का जो हम सीधे अर्थ करते हैं वो सामान्यतः ने लगा देते हैं, कई जगह लगा देते हैं, प्रायः ने लगा देते, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति का जब अनुवाद करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम है, तो ये प्रथमा विभक्ति लिखी, इसका मतलब कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, तो अर्थ क्या निकलेगा? राम ने। इस प्रकार प्रथमा का अर्थ किया जाता है। ये था प्रथमा विभक्ति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नया वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगे। अगर छात्रों वीडियो अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए उपयोगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक छात्रों तक इसका लाभ पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कई सारे वीडियो मैंने संधि, समास और कारकों वाले भी पहले डाल रखे हैं, उन्हें भी देखें और कमेंट जरूर करें। जय संस्कृतम जय भारत।